जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लंदन की सबसे सुंदर गणिका जिसके पत्र से बदल गया था भारत का भाग्य और नेपाल का नक्शा। यह कथा आज से 175 साल पुरानी है। यह कथा उस प्रेमिका की है जिस पर उसके प्रेमी ने 2.5 लाख पाउंड लुटा लिए थे। प्रेमिका थी इंग्लैंड की अंग्रेज गणिका यानी वैश्या, जो लंदन की सबसे सुंदर वैश्या थी और जिसे लंदन की वैश्यावृत्ति की रानी भी कहा जाता था। जबकि उसके प्रेमी थे नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा, जो कि उस कालखंड में नेपाल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। यह भी कह सकते हैं कि तब नेपाल के असली शासक वही थे। जी हाँ, इस कथा पर 3 वीडियो होंगी। पहली, प्रेमी ने क्यों लुटाए 2.5 लाख पाउंड। दूसरी, भारत का भाग्य और नेपाल का नक्शा कैसे बदल गया था एक पत्र से। और तीसरा, कौन थी वह वैश्या। तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सभी को देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। और हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और मेरे सत्यमेव जयते चैनल यानी STB को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं उन 2.5 लाख पाउंड की जो कि नेपाल के शासक ने अपनी अंग्रेज प्रेमिका पर लुटा लिए थे, जो आज के समय में नेपाली मुद्रा में 107 अरब रुपए से अधिक की राशि बैठती है। भारत के बड़े भूभाग को अपने कब्जे में ली चुकी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेहमान के तौर पर लंदन पहुंचे नेपाल के शासक वहां चर्चा में थे। इतिहास में वर्णन मिलता है कि हिमालयी पहाड़ी देश के असली शासक जंग बहादुर राणा लंदन शहर में हर जगह चर्चा का विषय बने हुए थे। लंदन के उस समय के एक समाचार पत्र में उनके रंग, रूप व पहनावे का भी वर्णन किया गया था। परंपरागत वेशभूषा में लंदन गए राणा बढ़िया मोतियों और चमचमाते गहनों से सजे हुए रहते थे। राणा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के दरबार में आमंत्रित होने वाले दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के पहले नरेश थे। लंदन के अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों में राणा को यथासंभव सबसे भव्य स्वागत देने के लिए एक दूसरे में होड़ लगी थी। जून 1950 की एक शाम को जब लंदन में एक और पार्टी के लिए वे तैयार हो रहे थे और उन्हें महारानी विक्टोरिया से भेंट भी करनी थी। उन दिनों महारानी अपने बेटे आर्थर विलियम पैट्रिक को जन्म देने के बाद आराम भी कर रही थी। राणा के लिए नेपाल से इंग्लैंड की यात्रा शारीरिक रूप से बहुत कठिन रही थी, क्योंकि राणा ने कई दिन और रात खतरनाक समुद्री यात्रा की थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि राणा के लिए यह यात्रा धार्मिक दृष्टिकोण से विधर्मी थी, क्योंकि उच्च जात के हिंदुओं के लिए समुद्र पार करना समाज में तब अच्छा नहीं माना जाता था। राणा अपने इस कथित पाप को धोने के लिए प्रतिदिन स्नान करने के लिए गंगा नदी से पवित्र जल से भरे विशाल पीपे अपने साथ ले गए थे। जंग ने जल्दी से स्नान किया और खुद पर गंगा जल भी छिड़क दिया था। राणा जब तैयार हुए तो रत्न जड़ित तलवार, वेदों से पवित्र मंत्र, प्रार्थनाओं से युक्त बाजूबंद, महंगे मोतियों और हीरों से सजी हुई टोपी पहने हुए थे। 6 घोड़ों वाली एक गाड़ी सवार होकर राणा अपने 2 छोटे भाइयों जगत शमशेर और धीर शमशेर तथा अपने निजी सेवकों और अंग रक्षकों के दल के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के आयोजित भोज के लिए चल पड़े थे। राणा भोज के बाद जल्दी से जल्दी औपचारिकताएं पूरी करके घर लौटना चाहते थे, किंतु मेजबानों ने राणा को लंदन के उच्च समाज और उनके प्रशंसक समूह से मिलवाया था। तभी राणा की वहां एक महिला पर नजर पड़ी। वह अचानक रुक गए। वे धीरे से मुड़े और उन्होंने बड़ी नीली आंखों की सबसे प्यारी एक जोड़ी देखी थी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। राणा उस पर मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए। मेजबान ने राणा को उस सबसे आकर्षक और सुंदर महिला से मिलवाया जिसे उसने अभी अभी देखा था। उसके लंबे लहराते सुनहरे बाल और आकर्षक चेहरा था। वह निहायत ही खूबसूरत थी, मोह थी और उसका नाम था लौरा बेल। यह घटना एक ऐतिहासिक मोड़ लेने जा रही थी। उस कालखंड में नेपाल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जंग बहादुर राणा इंग्लैंड की अपनी यात्रा के दौरान तत्कालीन कुलीन और सबसे महंगी गणिका लौरा बेल के आकर्षण और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। वह युवा आयरिश लड़की
अपनी किशोर अवस्था से बाहर निकली थी, लेकिन वह प्रथम श्रेणी की वैश्या थी, गणिका थी। लौरा भी जंग बहादुर की परंपरागत समृद्धि और शक्ति की आभा से प्रभावित थी। इसके बाद दोनों मिलने लगे। ब्रिटिश भारत ने राणा को उसकी इस यात्रा के लिए बहुत पैसा दिया था, जिसे राणा ने लौरा पर लौटाना शुरू कर दिया था। राणा ने लौरा को बेलग्रेविया के विल्टन क्रिसेंट में एक आलीशान घर में ठहरा था। राणा ने उसे ढेर सारे उपहार भी दिए थे और यह भी कहा जाता है कि राणा ने लौरा पर 2.5 लाख पाउंड खर्च किए थे। यह कहा जाता है कि लौरा के साथ एक रात के लिए यह पैसा दिया गया था, परंतु यह अतिरेक हो सकता है और संभावना यही है कि राशि उन 90 दिनों के लिए लौरा को दी गई थी या उपहारों का कुल मूल्य था जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। कहा जाता है कि यह राशि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने वहन की थी। यह कहा जाता है कि राणा ने वेल पर कुछ 2.5 लाख पाउंड खर्च किए थे। यह राशि 24 जनवरी 2025 को नेपाली मुद्रा में 4,28,12,500 रुपये और भारतीय मुद्रा में 2,67,95,000 होती है, क्योंकि एक पाउंड 171.25 नेपाली रुपए के बराबर और 107.18 भारतीय रुपए के बराबर है। परंतु 1850 से अब तक रुपए की कीमत भी बदली है। आज बाजार में 1850 से 57 के सिक्के 2000 से 3000 रुपए में मिल रहे हैं। यदि हम तब के 1 रुपए की कीमत या एक सिक्के की कीमत 2500 रुपये भी मान ले तो इस हिसाब से देखें तो यह राशि 6,698.75 करोड़ भारतीय रुपया होगी, जबकि नेपाली मुद्रा में यह राशि 107.18 अरब रुपए होगी, क्योंकि एक भारतीय रुपये की कीमत 1.60 नेपाली रुपया है। हालांकि कुछ लोग इस राशि को एक अफवाह कहते हैं। कहा जाता है कि लौरा के साथ निकटता के कारण जंग बहादुर राणा की ब्रिटेन यात्रा के दौरान यह अफवाह फैल गई कि राणा ने लौरा के लिए 2.5 लाख पाउंड खर्च किए हैं। कहा जाता है कि यह अफवाह फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि लॉर्ड कैनिंग ने जंग बहादुर राणा को बदनाम करने की कोशिश क्यों थी। राणा के समर्थक कहते हैं कि इतनी राशि का इंतजाम संभव नहीं था, क्योंकि राणा अपनी ब्रिटेन यात्रा के लिए अपने साथ मात्र 30,000 पाउंड ही ले गए थे, जो उनके मित्र काजी हेमदल थापा ने दिए थे। सुब्बा सिद्धमान सिंह राजभंडारी ने भी कुछ राशि उन्हें दी थी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सत्य यह है कि यह राशि बड़ी थी और यह सब लौरा पर लुटाई गई थी। बहरहाल जंग बहादुर राणा लंदन में सरकारी मेहमान थे। ऐसा कहा जाता है कि नेपाल के राष्ट्रीय खजाने से निकाले गए पैसे खत्म होने के बाद राणा को लौरा के साथ मौज मस्ती के खर्च को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार से उधार लेना पड़ा था। लौरा को उन्होंने एक के बाद एक महंगे ढेरों उपहार दिए थे। जंग बहादुर राणा इंग्लैंड में कुल 3 महीने रहे। वे ज़्यादातर लंदन में रहे। जब नेपाल लौटने का समय आया तो वे और समय वहाँ रहना चाहते थे, लेकिन उनके भाई उन्हें वापस नेपाल लौटने के लिए मनाने में सफल रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं घर पर कोई राजनीतिक दुर्घटना न हो जाए, क्योंकि राणा के नेपाली दरबार में कई दुश्मन भी थे। राणा के लिए लौरा को छोड़ना आसान नहीं था। कहा जाता है कि राणा ने लंदन से विदाई के समय लौरा को एक हीरे की अंगूठी दी थी, जिसमें उनकी हर इच्छा पूरी करने का वचन दिया गया था। राणा ने लौरा से कहा था कि जब भी उन्हें उनकी मदद की जरूरत हो तो वे इस हीरे को और पत्र के साथ उन्हें भेज सकती हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस कालखंड के नेपाल के इतिहास को देखना होगा। बात 19वीं सदी की है। नेपाल के सिंहासन पर तब शाह नरेश राजा राजेंद्र विक्रम शाह विराजमान थे। आज का नेपाल 18वीं शताब्दी में छोटी और बड़ी रियासतों में बंटा था। गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह ने इसका एकीकरण शुरू किया। इसी राजवंश में राजा हुए राजेंद्र विक्रम शाह। उनकी छोटी रानी थी राज्य लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी चाहती थी कि बड़ी रानी के बेटे व बड़े राजकुमार सुरेंद्र विक्रम शाह की जगह उनके बेटे राजकुमार रणेंद्र को अगला राजा बनाया जाए। इसी षड्यंत्र के तहत 1846 में कोट नरसंहार किया गया था, जिसके लिए कुछ हद तक यही रानी जिम्मेदार थी, जिसने नेपाल में राणा राजवंश के 104 साल के शासन की शुरुआत की एक नींव रख दी थी।
जंग बहादुर राणा ने राज्य लक्ष्मी के साथ सहयोग किया क्योंकि वह महत्वाकांक्षी था और सत्ता चाहता था। कोट नरसंहार में राणा बड़ी संख्या में रईसों को खत्म करने में कामयाब रहे। राणा नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। राणा जंग बहादुर कुंवर राणा जी नेपाल के पहले राणा प्रधानमंत्री तथा राणा राजवंश के संस्थापक थे। उनका असली नाम वीर नरसिंह कुंवर था। जंग बहादुर राणा नेपाल के क्षेत्रीय यानी क्षत्रिय शासक थे। जंग बहादुर राणा को उनके मामा माथवर सिंह थापा के मंत्री रहते हुए सेनाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया था, किंतु शीघ्र ही उन्होंने रानी राज्य लक्ष्मी के आदेश पर अपने ही मामा माथवर सिंह की छलपूर्वक हत्या कर दी थी। कोट नरसंहार कांड के बाद रानी राज्य लक्ष्मी देवी ने राणा को प्रधानमंत्री बना दिया था, किंतु राणा शीघ्र ही रानी के खिलाफ हो गए। फिर रानी ने उन्हें भी मरवाने की साजिश रची, हालांकि यह साजिश विफल रही। रानी राज्य लक्ष्मी को खुद के लिए खतरा मानते हुए राणा ने उन्हें वाराणसी निर्वासित करा दिया था। राजा राजेंद्र भी उनके साथ वाराणसी चले गए थे। इससे पहले उन्होंने सुरेंद्र को राजकुमार का रिजेंट बनाया और हालांकि राणा ने राजा राजेंद्र को पदच्युत कर दिया था और फिर सुरेंद्र को राजा बनाया गया। बाद में राजा राजेंद्र भी नजरबंद कर दिए गए थे। इस तरह जंग बहादुर राणा नेपाल के असली व सबसे ताकतवर शासक बन गए थे। जनवरी 1850 में इंग्लैंड गए और वहीं पर उनकी मुलाकात लॉरा वेल से हुई थी। नेपाल लौटने पर राणा पर कई आरोप भी लगाए गए। एक आरोप यह भी था कि उनका अपनी जाति से बाहर प्रेम संबंध है। उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्रों का जाल भी बुना था, परंतु राणा एक बार फिर जाल से बच निकले। राणा ब्रिटेन की अपनी यात्रा के बाद नेपाल में और शक्तिशाली हो गए थे। राणा को नेपाल नरेश ने सम्मानित भी किया। विलायत यात्रा से लौटने के बाद राणा ने राजकुमारी हिरण्यगर्भा यानी मैया महारानी से विवाह किया। वह फतेह जंग शाह की बहन थी जो कोट नरसंहार के दौरान मुख्यमंत्री थे और जंग बहादुर के आदमियों के हाथों मारे गए थे। अंत में एक बात यह कि लॉरा ने राणा के दिए वचन का क्या किया और राणा ने क्या अपना वचन निभाया और उसका क्या नतीजा रहा, कैसे भारत का भाग्य और नेपाल का नक्शा बदल गया था, यह क्रमशः अगली 2 वीडियो में दूंगा। यह भी बताऊंगा कि लॉरा वेल कौन थी, उसका पूरा परिचय दूंगा। यह भी बताऊंगा कि किस तरह लॉरा वेल के कारण नेपाल का नक्शा बदला और भारत का भाग्य। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।